सेल्स का अंडर प्राइमरी होगा और डिफाइन सैलरी डिटेल्स जब भी पूछे इसको यस कर देना है, ठीक है ना। ठीक है सर। एक्सेप्ट करके निकल जाइए। चलिए स्टेप 2 हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप 3 बोलिए। पैरोल इनकम में जाना है Yes, और sir. उसके बाद एम्प्लॉय में जाना है। दिस इज एम्प्लॉय। एम्प्लॉय में एम्प्लॉय का नाम लिखेंगे। बताइए नेम में क्या है? विजय। ये सर विजय है। विजय। डिस्प्ले रिपोर्ट में क्या हो जाएगा? विजय ही हो जाएगा। अंडर क्या है? अंडर स्टॉप। देखिए अंडर क्या है? विजय तो एडमिनिस्ट्रेटर है ना। यस सर। ऑफिस के अंदर रह के काम करता है। कंपनी 1/4/2024 में बना तो ज्वाइनिंग भी उसके बाद ही होगा। यस और इसमें डेट का इशू होता है तो सेम डेट डालेंगे। डिफाइन सैलरी डिटेल्स जब भी पूछेगा बिना सोचे समझे यस कर देना है ना। Yes. एम्प्लॉय नंबर क्या है? 6 है ना। यस सर। डेजिग्नेशन में क्या है? मैनेजर। मैनेजर है। इसके बाद फंक्शन क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्टर है। एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए। लोकेशन क्या है? रांची से। अच्छा। जेंडर क्या है? मेल। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1/1/1995। 1/1/1995 है ना। ब्लड ग्रुप कुछ भी डाल दीजिए, है ना। फादर्स एंड मदर्स नेम में कुछ है क्या है? वहाँ अब्राहम मसूदा है। यस सर। मतलब कुछ भी डाल सकते हैं आप। स्पेसियस नेम छोड़ दीजिए। एड्रेस की जब बात करें तो एड्रेस आपका क्या है? रांची है। और रांची हो गया। फ़ोन नंबर ईमेल आईडी है तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, एक्सेप्ट करके निकल जाएंगे। चलिए पहले एम्प्लॉय का हो गया। दूसरे एम्प्लॉय का क्या नाम है? मुकेश। मुकेश। अंडर क्या है? सेल। सेल्स। डिफाइन सैलरी डिटेल्स यस कर देंगे। एम्प्लॉय नेम में आपका आ जाएगा एम्प्लॉय नंबर में 7 नंबर ना। यस सर। डेजिग्नेशन क्या है? सेल मैनेजर। सेल्स मैनेजर। यस सर। सेल्स मैनेजर। फंक्शन क्या है? सेल्स यस सर। है ना। सेल्स है। इसके बाद लोकेशन क्या है? गुमला से। बोलना है। जेंडर मेल। डेट ऑफ बर्थ सही सर। ब्लड ग्रुप कुछ भी डाल दो। मदर्स एंड फादर्स में क्या नाम है तुम्हारा? मेरा सर मिथुन। मिथुन। अरे Yes. वाह। MITHUN मिथुन। पत्नी का नाम बताओ। रीता कुमारी। अभी सब अभी हाँ अनीता कुमारी। रीता कुमारी। शादी हो गया क्या जी? नहीं सर। तो रीता मतलब पहले से फिक्स उक्स हो गया है। ऐसी। अरे बाप रे बाप। तो छुपा रुस्तम निकला। चलिए घूमला ना। यस सर। चलिए आगे बढ़िए। स्टेप 4 में सर। हाँ, step 4 में। पेरोल। उसके बाद यूनिट वर्क है ना। यस यूनिट वर्क बोले क्या है? HRS। यस सर। HRS मतलब आवर्स। नंबर डेसिमल प्लेस 2 है ना। Yes. नेक्स्ट बोलिए। टाइप सिंबल। हाँ MINS। यस सर। और फॉर्मल नेम है मिनट। MINUT मिनट। नंबर डेसिमल प्लेस 2 है ना। Yes. नेक्स्ट बोलिए। टाइप में कंपाउंड है कंपाउंड। तो बैक स्पेस से ऊपर जाएंगे। कंपाउंड को सेलेक्ट करेंगे। आवर्स ऑफ 60 मिनट यही ना है। यस सर। इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट हो गया ना। यस सर। आगे बढ़िए। गो टू पेरोल इन्फो। पैरोल इन्फो। Info. स्टेप 5। आपका स्टेप 5 पैरोल इन्फो में जाकर अटेंडेंस। अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप यस सर। है ना। बोलिए क्या है? ये इसमें सर। अटेंडेंस। नेम में हो गया प्रेजेंट। यस सर। अंडर प्राइमरी। PRESENT प्रेजेंट है ना। अंडर प्राइमरी। और टाइप ऑफ अटेंडेंस टाइप में क्या लिखा गया है? अटेंडेंस लेवल। अटेंडेंस लीव विथ पे। और पीरियड टाइप में डेज है ना। यस सर। एक्सेप्ट। दूसरा नंबर पढ़िए। एब्सेंट। यस सर। एब्सेंट। एब्सेंट है ना। यस। अंडर क्या है? प्राइमरी। प्राइमरी। अटेंडेंस टाइप इस लेबर। लीव विदाउट पे है ना। लीव विदाउट। एब्सेंट करेगा तो पेमेंट कहाँ से होगा ना बाबू। यस। नेक्स्ट बोलो। ओवर टाइम। ठीक है। यस
सर ओवर टाइम का अटेंडेंस टाइप अंडर क्या है ओवर टाइम का प्राइमरी सर प्राइमरी अटेंडेंस टाइप क्या है प्रोडक्शन प्रोडक्शन है ना प्रोडक्शन क्या है आवर्स ऑफ 60 मिनट एक्सेप्ट आगे पढ़िए स्टेप 6 हाँ पे हेड में जाना है ठीक है यस पे हेड में जाकर क्रिएट करना है बोलिए पे हेड में पहला नंबर कौन है बेसिक सैलरी बेसिक सैलरी बेसिक सैलरी ना यस बेसिक BASIC बेसिक सैलरी SALARA सैलरी RY ना यस सर सैलरी बेसिक सैलरी पे हेड टाइप एम्प्लॉय फॉर अर्निंग एम्प्लॉय फॉर अर्निंग या Yes, अर्निंग फॉर yes, sir. या फिर अर्निंग फॉर एम्प्लॉय दोनों का मतलब इक्वल हुआ ना यस तो हम लोग एम्प्लॉय फॉर अर्निंग कर देते हैं इनकम टैक्स जब भी पूछेगा फिक्स कर देंगे अंडर में जो है क्या चीज़ लिखा गया है अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है इसके बाद अफेक्ट नेट सैलरी डिटेल्स यस होगा यस एंड नेम टू बी डिस्प्ले इन पे स्लिप बेसिक सैलरी यस यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी यस होना चाहिए यस सेट ऑफ अल्टर इनकम टैक्स डिटेल्स पूछ रहा है ना यस तो इसको भी यस कर दो उसमें नहीं है नहीं सर इसमें पूछ रहा है तो इसको यस कर दो ठीक है अच्छा यहाँ पर इसको क्या कर देना है कैलकुलेशन बेसिस में ऑन प्रोजेक्ट वैल्यू और यहाँ पर आपका आएगा क्या पूछा था इनकम टैक्स डिटेल्स है ना यस सर मेरा मोबाइल से हमको देखिए चलिए इनकम टैक्स को न कर देते ठीक है ना ठीक है और कैलकुलेशन टाइप में क्या लिखा गया है वन ऑटोमेटिक ऑन अटेंडेंस है ना ऑन अटेंडेंस और अटेंडेंस लीव विद पे में क्या लिखा गया है प्रेजेंट क्या प्रेजेंट है सर प्रेजेंट है प्रेजेंट कैलकुलेशन पीरियड में क्या लिखा गया है मंथली मंथ मंथ है ना और बेसिस ऑफ कैलकुलेशंस में क्या है यूज़र डिफाइंड है ना मंथ ऑफ 26 डेज ठीक है एक्सेप्ट करा देंगे HRA का मतलब हाउस रेंट अलाउंस होता है ना यस चलिए पे हेड टाइप में क्या है अर्निंग फॉर एम्प्लॉय इनकम टाइप फिक्स हो गया अंडर क्या चीज़ है इनडायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंसेज है अफेक्ट नेट सैलरी क्या है यस सर यस है नेम टू बी डिस्प्ले इन पे स्लिप HRA है यस यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी नो होना चाहिए यस सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल्स नो कीजिए क्योंकि इनकम टैक्स डिटेल्स मांगने लगेगा कैलकुलेशन टाइप क्या चीज़ है ये एज कंप्यूटेड वैल्यू है ना यस है ना एज कंप्यूटेड वैल्यू यस इसके बाद यहाँ पर आएगा कंप्यूटेड वैल्यू में तो कंप्यूट पूछेगा तो कंप्यूट में क्या है ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला है ना यस ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला में जाएंगे तो यहाँ पर बेसिक सैलरी आएगा इंटर मारेंगे 1/4/2000 यहाँ पर 18 है क्योंकि नोट्स 18 का है तो यहाँ पर 24 में बना रहे हैं तो 24 कर देंगे ठीक है ना अप टू अमाउंट में कुछ नहीं है परसेंटेज रहेगा कितना HRA मिलेगा तो सैलरी का 40% है ना एक्सेप्ट करके निकल जाएंगे हो गया आगे बढ़िए ओवर टाइम बनेगा क्या बनेगा ओवर टाइम टाइप पे हेड टाइप में क्या है ओवर टाइम का अर्निंग फॉर एम्प्लॉय ना अर्निंग फॉर एम्प्लॉय इसके बाद इनकम टाइप फिक्स रहेगा अंडर क्या चीज़ है इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है अफेक्टेड नोट सैलरी यहाँ से ओवर टाइम है ग्रेजुएटी नो होगा ना कैलकुलेशन टाइप क्या लिखा गया बाबू ऑन प्रोडक्शन प्रोडक्शन टाइप ओवर टाइम ना एक्सेप्ट करके निकल जाएंगे चलिए पेज पलट लीजिए इसके बाद क्या लिखा गया एम्प्लॉय PF एम्प्लॉय का ये लिख दे रहे हैं PF मतलब प्रोविडेंट फंड है ना और कंट्रीब्यूशन का शेयर कर दीजिए ठीक है एट दी रेट कितना परसेंट है 12% 12% ना यस पे हेड टाइप क्या है एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शंस है ना यस एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन स्टैट्यूटरी पे का क्या है
तो इसमें स्टैट्यूटरी पे नहीं लिखवाया गया है, नहीं लिखाया गया, नहीं सर। लेकिन इसमें पूछा स्टैट्यूटरी पे टाइप क्या है, तो हम लोग पीएफ जो है प्रोविडेंट फंड है, तो हम लोग पीएफ अकाउंट नंबर 1 यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। ठीक है। यहाँ पर ऐसे पीएफ अकाउंट नंबर 1 इंटर मार देंगे। अंडर क्या चीज़ है, करंट लाइबिलिटीज है ना, यस सर। क्या है करंट लाइबिलिटीज। अफेक्ट नेट सैलरी यस होगा, नेम टू बी डिस्प्ले, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे, चलिए कंप्यूट में क्या लिखा गया है बताइए। एम सर। कंप्यूट में हाँ ये बन रहा है ना, यस सर। हाँ तो कंप्यूट यहाँ पर है अनस्पेसिफाइड फार्मूला, क्या चीज़ है अनस्पेसिफाइड फार्मूला। इसमें फिर क्या आ रहा है, बेसिक सैलरी आ रहा है, तो केवल बेसिक सैलरी को एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद 1/4/2021 अप टू अमाउंट 6500 मान लीजिए सैलरी है इसका 6500, यस सर। तो यहाँ पर स्लैब टाइप में क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएंगे, ठीक है ना। कितना परसेंट, 12%। अब यहीं पर उसी का जब वैल्यू निकाला जाएगा यस सर। तो 6500 का वैल्यू आ गया आपका 780, यस सर। 780 है ना, एक्सेप्ट करके कर देंगे। अब नेक्स्ट पढ़िए ESIC एट द रेट कितना परसेंट है, 1.75% है ना। हेड टाइप क्या है, एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन देखो ऊपर में है ना, एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन। इसके बाद स्टैट्यूटरी पे टाइप क्या चीज़ है, EPF आया है ना, ESI आया है। अब देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस आ गया है ना, इसमें नहीं है, कुछ में पूछता है, कुछ में नहीं पूछता है, तो इसमें ये कर देंगे, ठीक है। अंडर क्या चीज़ है, करंट लाइबिलिटीज ना, अंडर करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। ये भी यही रहेगा सेम टू सेम। बताइए कंप्यूटर में क्या है, अनस्पेसिफाइड फार्मूला ना। अब इसमें बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस ओवर टाइम तीनों है ना। देखो बेसिक सैलरी की है, फिर ऐड पे हेड में जाएंगे, फिर HRA में जाएंगे, फिर ऐड पे हेड में जाएंगे, और फिर ओवर टाइम में जाएंगे, ठीक है। तीनों आ गया, इंटर मारेंगे, देखो यहाँ पर तीनों शो करने लगे, कर दिया। अब यहाँ पर परसेंटेज कितना परसेंट, 1.75% है ना, एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स है ना। पेयर टाइप क्या है प्रोफेशनल टैक्स का, एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शंस है ना। स्टैट्यूटरी टाइप में जाएंगे तो यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स का देखो, प्रोफेशनल टैक्स दिया गया है ना, एंटर मार देंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर पूछता है, मेरे पास तो पता नहीं है रजिस्ट्रेशन नंबर, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। आगे बोलिए अंडर क्या है, करंट लाइबिलिटी। अफेक्ट एंड सैलरी प्रोफेशनल सेम टू सेम रहेगा। कंप्यूट बताइए ऑन करंट अर्निंग टोटल है ना, अच्छा लिखाया ना, लिख दिया, क्या चाहिए ऑन करंट अर्निंग टोटल, ऑन करंट अर्निंग टोटल अप टू अमाउंट में कितना है, 6500 है ना। स्लैब में यहाँ पर क्या चाहिए, वैल्यू कितना 0, फिर यहाँ पर 6500 से 8000, ये भी जाएगा वैल्यू, क्या आ जाएगा इतना 60 महीने ना, यहाँ पर 10,000, ये भी जाएगा वैल्यू कितना 15,000 ना, ये हो जाएगा वैल्यू कितना 15,000 का, फिर और आ गया वैल्यू है ना, कितना एक्सेप्ट करके, ठीक है ना। चलिए अब देखिए ग्रेजुएटी एक्सपेंसेस, ग्रेजुएटी का स्पेलिंग करो, GRATUI ग्रेजुएटी एक्सपेंसेज, EXP है ना। पेड टाइप क्या है इसका, ग्रेजुएटी होना चाहिए, ग्रेजुएटी ऑफ मंथ 26 डेज ना, 1 to कितना है 60
Yes, sir. और 61 टू लेके 120, यहाँ पर 50 ना, 121 से कुछ नहीं 50। चलिए अंडर बताइए करंट लायबिलिटीज Yes, sir. और सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल्स, इसको यस करके देखते हैं तो यस एक्सेप्ट नहीं करेगा, ग्रेजुएटी से है, एक्सेप्ट करा देंगे इस पर यस करके, ठीक है। Yes. आगे बढ़िए, पैरोल इनकम में जाके सैलरी डिटेल्स ना, Yes, sir. अब सैलरी बनाना है, सैलरी डिटेल्स में जाके यहाँ पर क्रिएट है तो यहाँ पर डिफाइन लिखा गया है, ठीक है। ठीक है, sir. डिफाइन किसको सेलेक्ट करना है बाद में वो समझ लेना है, ठीक है। sir. ठीक है. एंड सेलेक्ट दी बीजे, किसको सेलेक्ट करना है, बीजे। बीजे को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर डेट डालेंगे 1/4/2024 है ना। Yes, sir. यहाँ पर आ जाएगा आपका पहला बेसिक नंबर सैलरी, कितना है बेसिक सैलरी 10,000, ठीक है ना। Yes, sir. उसके बाद क्या चीज़ है HRA, फिर ओवर टाइम है ना, ओवर टाइम मान लीजिए 800 रुपये घंटा, ठीक है। Yes, yes, sir. उसके बाद क्या है 12% ना, Yes, 1.75%, फिर ग्रेजुएटी एक्सपेंसेस, फिर प्रोफेशनल टैक्स ना, yes, sir. ठीक है। चलो अभी देखो यहाँ पर एक्सेप्ट करके इसको निकल जाएंगे, आगे पढ़िए। दूसरा नंबर सेलेक्ट करना होगा सेल्स को, क्या चीज़ को Sales. है ना, सेल्स, Yes, सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर भी तारीख लिखेंगे 1/4/2024 है ना। yes, बेसिक सैलरी, इसमें अमाउंट नहीं लिखना है किसी में ना। ठीक है. HRA के बाद क्या चीज़ है आपका Overtime. ओवर टाइम के बाद क्या है PA. Employee PF. हाँ 12%, Advance. 1.75%, Yes. फिर Yes, आपका आ sir. जाता है प्रोफेशनल टैक्स ना, उसके बाद ग्रेजुएटी एक्सपेंसेस एक्सेप्ट करके निकल जाएंगे, ठीक है। Yes. नेक्स्ट Salary details. सैलरी डिटेल्स में आप मुकेश का बनाना है ना, सैलरी डिटेल्स में मुकेश में जाएंगे, यहाँ पर डेट लिखेंगे 1/4/2024, तो बोलेगा कॉपी प्रीवेंट वैल्यू, क्या पुराना वाला जो विजय का बनाए थे उसी तरीके से मुकेश का कॉपी कर दे, तो कॉपी करेंगे तो तुरंत हो जाएगा, Yes. लेकिन कॉपी नहीं करना है, या मान लो करिए दिया तो कॉपी कर दिया तो देखो सब आ गया, आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं हुआ, खाली अमाउंट लिखिए, कितना है 10,000 ना, बेसिक सैलरी Yes, sir. Yes. 10,000, बेचारे कुछ नहीं, ओवर टाइम 800 रुपये प्रति आवर है ना, Yes. और बाकी तो किसी में कुछ नहीं लिखा हुआ है, इंटर मार के एक्सेप्ट करके निकल गए, कॉपी पेज पे। इसके बाद बोलता है पैरोल वाउचर में जाना है, कहाँ जाना है पैरोल वाउचर, इसके बटन से टाइप करेंगे और पैरोल वाउचर में जाएंगे, दिस इज अ पैरोल वाउचर है ना। Yes. पैरोल वाउचर में जाने के बाद बोलता है ये एंड प्रेस नाउ ऑल्ट ए, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, एंड सेलेक्ट द प्रेजेंट, तो सबसे पहले हम लोग इसको कैश कर देंगे, अंडर प्राइमरी कर देंगे, और यहाँ पर डेट जो है इसको सुधारेंगे, क्योंकि डेट सुधारिएगा तभी विजय और मुकेश शो करेगा, ठीक है ना। Yes. कंपनी है 1/4/2024 का और यहाँ 31 मार्च 2023 शो कर रहा है, तो गलत है। Yes. तो सबसे पहले Alt + F2 से पीरियड बदलेंगे, क्या करेंगे पीरियड, पैरोल वाउचर में जाकर Alt + F2, Alt + F2, इसका Alt काम नहीं कर रहा है ना, यहाँ से देखिए Alt + F2, अच्छा मान लीजिए F2 है, ट्रिवल डेटे बदल के देखते हैं 1/4/2024, देखिए बोलता है कि पीरियड चेंज करो पहले, इसका Alt क्यों नहीं काम कर रहा है, जब कीबोर्ड का Alt काम ना करे Yes. तब हम लोग ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लेकर आ जाते हैं, Alt यहाँ से दबा देंगे, Yes. F2 यहाँ से दबाएंगे, नहीं काम कर रहा है, क्या है यहाँ पर देखते हैं, गो टू पैरोल वाउचर देन अटेंडेंस वाउचर, अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, हम लोग पूरा नहीं पढ़े,
पैरोल वाउचर में जाके अटेंडेंस वाउचर को पास करना है सबसे पहला काम, यस जो कंट्रोल प्लस F5 है। कंट्रोल के साथ F5 पहले दबाओ। पैरोल वाउचर कंट्रोल के साथ F5 अटेंडेंस आ गया। और फिर अल्ट प्लस F2 करो। प्रोसीजर है हम लोगों का। इसमें ऑल्ट ए ये पुराना चीज़ है ना, यस इसमें अल्ट ए नहीं करना, वही चीज़ तो समझा रहे थे। 1/4/2024 से लेकर 31/3/2025। फिर F2 से डेट बता देंगे 1/4/2024। इसको अल्ट ए को काटिए, एंड से काट दीजिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, केवल पीरियड बदल दीजिएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, यस चलो देखो, अब बीजे को सेलेक्ट करो और इसका प्रेजेंट बनाना है ना। कितना दिन बीजे प्रेजेंट किया? 22 दिन। फिर मुकेश का सेलेक्ट करो। मुकेश कितना दिन प्रेजेंट किया? 24 दिन। एक्सेप्ट। ठीक है, यस फिर उसके बाद फिर विजय को सेलेक्ट करो। एब्सेंट बनाना है ना, यस ये ओवर टाइम। अच्छा, Absent एब्सेंट है। कितना दिन? 4 दिन। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं मुकेश में। क्या चीज़ में? मुकेश में। मुकेश कितना दिन एब्सेंट किया? 2 दिन एब्सेंट किया। इसके जस्ट तुरंत बाद फिर से हम लोग आते हैं फिर विजय में। यस फिर क्या है? ओवर टाइम है। क्या चीज़ है? ओवर टाइम है। कितना दिन? 10 घंटा किया है ना। यस और मुकेश की जब बात करें तो कितना? 7 घंटा है ना। Yes. एक्सेप्ट करके निकल जाएंगे। अटेंडेंस बन गया ना, यस यह भी अटेंडेंस बन चुकी है। इसके बाद इसके बाद खत्म हो गया ये ख़त्म हो गया। अब नया में जाना है। यस तो बोलता है गो टू पैरोल वाउचर। पैरोल वाउचर में जाइए, यस पास पैरोल वाउचर। आप पैरोल वाउचर को पास कीजिए। उसके लिए क्या दबाना होगा? कंट्रोल कंट्रोल F4। कंट्रोल के साथ F4 दबाएंगे, पैरोल वाउचर आ जाएगा। आप सैलरी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सैलरी। अकाउंट में कैश कर देंगे। यहाँ पर प्राइमरी कॉस्ट सेंटर किसको बनाना है? विजय का सैलरी बनाना है। बेसिक सैलरी कितना है उसका? 10,000 है ना। उसके बाद क्या है? HRA है। HRA कितना है? 3,000 है। इसके बाद क्या है? ओवर टाइम है। ओवर टाइम कितना है? 1,000 है। इसके बाद ओवर टाइम के बाद क्या है? एम्प्लॉय PF एम्प्लॉय PF 12% है ना। कितना है ये? 800 रुपया है। इसके बाद और 1.75% का कितना है? 300। यस उसके बाद और क्या है? ये प्रोफेशनल टैक्स है ना। यस तो प्रोफेशनल टैक्स का कितना? 400। ये आपका सैलरी बना। क्या पेमेंट कर रहे हैं, क्या सैलरी काट रहे हैं? ये समझ गए? सैलरी स्लिप हो गया हाँ, सैलरी स्लिप हो गया। पहले आप इसमें एंट्री कर लिए। यस अब डिस्प्ले देखेंगे। गो टू डिस्प्ले है ना, Yes. डिस्प्ले में जाना है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्प्ले में चले गए। डिस्प्ले में जाने के बाद ये पैरोल रिपोर्ट में जाएंगे। उसके बाद स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ पैरोल, Yes. देन पे स्लिप और देन सिंगल पे स्लिप ना। यस अब मुकेश का क्लिक करेंगे तो देखिए मुकेश का सब शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अमाउंट शो कर रहा है? यस नहीं शो कर रहा है यहाँ पर अमाउंट, है ना कर रहा है। नहीं सर लेकिन अब यहीं पर विजय का देखेंगे तो विजय का सैलरी बना दिए है। तो देखो अमाउंट शो कर दिया। यस अल्ट के साथ P दबा दो, प्रिंट निकल जाएगा। और फिर आप इसको जूम कर दो, सैलरी स्लिप तैयार। अंडरस्टैंड? यस यहाँ पे सर सिंगल में न जाना है। हाँ, सिंगल में। सर मंडे को भी तो आ सकते हैं। मंडे को भी तो आ सकते हैं। हाँ, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यस ठीक है, ये हो गया। यस जा सकता मंडे को कंप्लीट कर लेना अपने टाइम में। ठीक है सर।